लगता है कि जैसे ही ऑटम आता है मेरा मूड चेंज होने लगता है, मेरा मन नहीं लगता काम करने में, बाहर जाने में दिक्कत हो रही है, या मैं ओवर ईट कर रही हूँ या लेट उठ रही हूँ। सो मेरी स्लीप साइकिल में चेंजेस है, मेरे बिहेवियर में चेंजेस है, ये आप लाइटली ना लें। सीजन अफेक्टिव डिसऑर्डर मतलब कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मूड में चेंजेस आते हैं। ऑलरेडी डिप्रेशन है, उनमें 10 से 20% चांसेस होते हैं कि सीजन अफेक्टिव डिप्रेशन ज्यादा हो जाए। मूड सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, उसे दबाया ना, ये मत सोचिए चलो हो रहा है तो रहने, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो प्लीज सीखिए, चाहे आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। डिप्रेशन की शिद्दत आम उदासी से ज्यादा तकलीफदेह और गहरी होती है और इसका दौरानिया भी आम उदासी से ज्यादा होता है। मौसमी सरमा के दौरान सुस्ती, नींद न आना और उदासी सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर यानी मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होने की निशानी है। मौसमी सरमा शुरू होती ही वादी कश्मीर में विंटर डिप्रेशन के मरीजों की तादाद में इजाफा होता है। सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है और ये बीमारी किस तरह होती है, एहतियात और इलाज क्या है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जोया मीर साहिबा। खुशामदीद आपका यूट्यूब भारत में। थैंक यू मुझसे बात करने के लिए इस बारे में। सीजन अफेक्टिव डिप्रेशन जो एक्चुअली लोगों को लगता है शायद कुछ होता ही नहीं है, बट एक रियलिटी है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर या विंटर डिप्रेशन क्या है? सीजन अफेक्टिव डिसऑर्डर मतलब कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, मतलब ऑटम की तरफ आता है, ऑटम विंटर्स ये शिफ्ट मौसम का आता है तो मूड में चेंजेस आते हैं। जैसे कि आपने डिप्रेसिव फीचर्स देखे होंगे, दिल तंग होना, काम करने का मन ना होना, ज्यादा नींद आना, इंटरेस्ट नहीं रहना, लेकिन ये फीचर्स सिर्फ इन महीनों में ज्यादा प्रेवलेंट हो जाते हैं। तो जैसे ये मौसम चेंज हो जाता है वैसे ही इंसान के मूड में भी डिप आना शुरू हो जाता है। आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, या आप ओवर स्लीप करेंगे, ओवर ईट करेंगे, वेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स है। देखा गया है जिनको ऑलरेडी डिप्रेशन है उनमें 10 से 20% चांसेस होते हैं कि सीजन अफेक्टिव डिप्रेशन ज्यादा हो जाए, मतलब विंटर्स में उनके सिम्टम ज्यादा खराब हो जाए। जनरल पब्लिक की बात करें तो 0.5 to 3% पब्लिक को, जनरल पब्लिक को ये हो सकता है। अच्छा, इस मौसमी सरमा के दौरान इस बीमारी के पनपने के वजूहात क्या है? कुछ कॉमन रीजन जैसे है कि सनलाइट कम हो जाती है, स्लीप साइकिल चेंज हो जाता है, और हम देखेंगे अगर हम कश्मीर की बात करें तो लॉट ऑफ चेंजेस कम, क्योंकि हमारे विंटर्स उतने प्लेजेंट नहीं होते हैं जितने अगर आप फॉरेन कंट्रीज के बारे में बात करें तो दे एंजॉय विंटर्स क्योंकि वहाँ वैसी फैसिलिटीज होती है। बट कश्मीर की बात करें तो विंटर का नाम सुन के ही हो जाता है अरे अब ऐसा है, लाइट नहीं होगी, ये नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होगी, हीटिंग में दिक्कत होगी, अब चीजें कैसे होगी, तो बहुत सारी जिंदगी रुक सी जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है बिकॉज हमारे पास वो अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज नहीं है। जबकि विंटर्स हर साल आता है लेकिन वो अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज नहीं है कि हम इसको भी एंजॉय कर सके। और हमारा अप्रोच रहता है कि विंटर आ गया तो हमें अब अंदर ही रहना है, तो जितना हम अंदर रहते हैं उतना हमारे डिप्रेशन में इजाफा हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हो जाते हैं जिससे कश्मीर में ये विंटर ब्लूज का ज्यादा प्रेवलेंस होता है। बट वी टेक इट इजी, हमें लगता है जैसे ठंड आ गई वैसे ही मूड में चेंज भी नॉर्मल है, बट इट इज नॉट नॉर्मल। अच्छा, हमारे यहाँ कई सारे ऐसे तबके हैं जिनका काम मुतासिर होता है इस विंटर सीजन में, क्या उनमें भी ये बीमारी पनपती है? जैसे अगर आप मैं रोड वेंडर्स की बात करूं जो सड़क पे फ्रूट बेचते हैं या कुछ बेचते हैं जिनके लिए समर इज मच मोर इजियर विंटर को लेकर, उनके लिए ऑब्वियसली दिक्कत ज्यादा है क्योंकि जैसे मैं ऑफिस में बैठी हूँ तो मेरे लिए विंटर ब्लूज होते नहीं होंगे एज कम्पेयर टू उनके लिए, बिकॉज हार्शेस्ट सिटी जो विंटर्स की है वो ज्यादा महसूस करते हैं। तो बट ऑब्वियस उनको ये ज्यादा सिम्टम्स फेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं है कि उनको होगा बाकियों को नहीं होगा। इट कैन हैपन टू एनीबडी, क्योंकि वो जो फोटो एनर्जी चेंज होती है, मतलब लाइट कम होना, एनर्जी चेंजेस आना, वो किसी के साथ भी हो सकती है। बट ऑब्वियसली जिनकी लाइफ में हार्डशिप ज्यादा है उनको ज्यादा खतरा है कि उन्हें सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन हो सकता है। सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर जो है तकलीफ है, क्या ये मौसमी सरमा में होती है या ये किसी भी मौसम में हो सकती है? रिसर्च कहती है कि यूजुअली ये ऑटम टू विंटर में होता है, बट कुछ को समर्स में भी होता है, तो सिम्टम्स में थोड़ा चेंज आ जाता है। बट अगर कश्मीर स्पेसिफिक बात करें तो इट हैपेंस मोस्टली ऑटम टू विंटर्स।
कश्मीर में इसका तनासुब कितना है और क्या अब तक कोई तहकीक इस हवाले से हुई है कि यहाँ इसका तनासुब यानी सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर का तनासुब कितना है? सी एज तो रिसर्च कंपैरेटिव रिसर्च नहीं हुई है कि जहाँ बोलेंगे जी विंटर्स में मतलब कश्मीर में ज्यादा परसेंटेज है एज कम्पेयर टू अदर ये एज सच कोई रिसर्च नहीं हुई है। बट मैं अपने स्टेट का बोल सकती हूँ, जो हम केसेस देखते हैं उसमें होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन के, और हम कश्मीरियों को ऑलरेडी बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं इन विंटर्स, मतलब चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो काम के रिस्पेक्टिव से हो, चाहे वो हालातों के रिस्पेक्टिव से हो, तो बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है। सो इट मेक्स इट वर्स for us, but as such I don't know about the research. अच्छा, इस नफ्सियाती बीमारी की अलामत क्या है? इस तरह से ये जाना जाए कि इस पेशेंट या बीमार को सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर हुआ है। सी अगर आपको लगता है, पहले हम बात करते हैं सिर्फ सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन का, अगर आपको लगता है कि जैसे ही ऑटम आता है मेरा मूड चेंज होने लगता है, मेरा मन नहीं लगता काम करने में, बाहर जाने में दिक्कत हो रही है, या मैं ओवर ईट कर रही हूँ, या मैं ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रही हूँ, ज्यादा सो रही हूँ, वेट भी पुट ऑन हो रहा है, आज काम करने का मन नहीं है, नॉर्मल वर्किंग डे में नहीं जाऊंगी, लेट उठ रही हूँ, सो मेरी स्लीप साइकिल में चेंजेस है, मेरे बिहेवियर में चेंजेस है, ये आप लाइटली ना लें। आप सोचें कि शायद ये नॉर्मल विंटर ब्लूज नहीं कि चलो विंटर आ गया तो बॉडी लेजी फील हो रही है। अगर ये सिम्टम्स हर दिन हो रहे हैं या अक्सर बेशतर हो रहे हैं और आपके चाहे आपका काम हो, आपकी सोशल गैदरिंग्स हो, आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर रही है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं शायद आपको सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन है। सो प्लीज टेक इट सीरियसली। ज़ोया साहब, ये बताइए हमें कि उम्र या जिन्स से इसका कोई ताल्लुक है? फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स में जनरली देखा जाता है कि डिप्रेशन का रेट ज्यादा होता है। सो बट ऑब्वियसली सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन में भी फीमेल्स का रेशियो ज्यादा होगा। एज ग्रुप एज सच नहीं है, बट डिप्रेशन कैन हैपन इन एनी एज ग्रुप। सो एज ग्रुप का भी उतना ही क्राइटेरिया नहीं है, बट मोस्टली अगर मेल फीमेल के रेशियो की बात करें, इट हैपन्स मोस्टली इन फीमेल्स। बच्चों में भी ये तकलीफ हो सकती है? बच्चों में भी हो सकती है सीजनल अफेक्टिव, क्योंकि उनके लिए ये है कि वो बहुत एक्टिव जनरली उनकी एज होती है ग्रोथ की, तो विंटर्स में वो बंद रहते हैं, ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होती है, और जैसे यहाँ विंटर वेकेशन 3 महीने के लिए होती है, सो सडनली फ्रॉम एक स्कूल वाला लाइफ उनके लिए ब्रेक लग जाता है, फिर से वो 3 महीने बेचारे कबूल में चले जाते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन फील दीज सिम्पटम्स मोर। अच्छा, ये जो तकलीफ है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, ये किन बीमारों या किन अफराद में ज्यादा पाई जाती है? अगर ऑलरेडी किसी को अंडरलाइन डिप्रेशन है, तो जैसे मैंने कहा 20% चांसेस है कि उनको ज्यादा डिप्रेशन हो सकता है, सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन हो सकता है। अगर किसी को बाइपोलैरिटी है, उसको भी 25% चांसेस है कि उन्हें ये हो जाए। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ कंडीशंस अगर होंगी तो उनमें ये सिम्टम्स ज्यादा देखी जा सकती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें तो 0.5 to 3% तक उनको जनरल पॉपुलेशन में हो सकता है। तो इसका मतलब है जो पहले ही नफ्सियाती बीमारियों से जूझ रहे हैं उनमें ये तकलीफ ज्यादा पनपने या होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं, उनके सिम्टम्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। विंटर्स की बात करें तो आप देखेंगे वो बोलेंगे भी कि जैसे विंटर्स आ रहे हैं तो हमारा मूड ज्यादा खराब हो रहा है, मैं ठीक थी, डिप्रेशन रिकवर हो रहा था, बट जब विंटर आया तो जी मुझे और सिम्टम आ गए, या बोलेंगे वंदस अच्छे ज्यादा के साथ। तो ये जो वो उसको नहीं डिफरेंशिएट करते हैं कि शायद ये कुछ और है, उनको लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइम आता है जैसे दिन या रात है, वैसे ही विंटर्स है कि उनके सिम्टम ज्यादा बढ़ जाते हैं। बाहर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इस बीमारी का इलाज आप किस तरह करते हैं और क्या दवाइयों से ही ये ठीक होती है या काउंसलिंग से भी इसको ठीक किया जा सकता है? इसका दोनों जैसे मेडिसिन और थेरेपी ये दोनों साथ बाय साथ चलती हैं, ये नहीं है कि वो अलग रास्ते पे या अलग रास्ते पे है। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ पेशेंट्स को कि जैसे विंटर्स में हमें लगता है कि बस अब विंटर्स है तो हम ज्यादा एक्टिविटी नहीं करें, रादर मैं सजेस्ट करती हूँ थोड़ा एक्टिव रहिए, विंटर्स में भी फिजिकल एक्टिविटी करें, बिकॉज वो आपके मूड को स्पर अप करेगा। कनेक्ट करें, फ्रेंड्स से मिलिए, सोशल गैदरिंग्स रखिए, डोंट लेट दिस विंटर अफेक्ट यू। अगर आप विंटर को लेकर चीजें अवॉइड करते हैं, बिकॉज ये नहीं है 5 दिन, ये नहीं है 10 दिन, ये पूरे 3 महीने 4 महीने का सफर है। अगर आप अपनी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ या जो एंजॉयमेंट वाला ये है उसको अफेक्ट करेंगे तो 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तो ऑटोमेटिकली आपको भी थोड़ा मूड, आप बोलेंगे कि मैं बाहर जाता लेकिन यार ठंड है। सो आपको समर्स का वेट करना है टू डू समथिंग प्लेजरेबल, वो ना करें, छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करें। मैं समझती हूँ कि विंटर्स बहुत हार्श है, लेकिन जब आप व्हेन यू लिव इट वन डे एट अ टाइम कि चलो मुझे आज ये काम करना है, मैं आज इतना ये कर लेता हूँ, व्हेन यू लिव इट उस तरीके से, तब
आप इसको डील कर सकते हैं। जैसे हम बाकी डिप्रेशन को डील करते हैं वैसे ही हम इसको भी डील करते हैं कि वी टीच देम कि अपने थॉट्स को कैसे चेंज करें, या अगर आपको सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन हो गया, मेजर लाइफ डिसीजंस ना ले, क्योंकि सडनली आपके थॉट्स एक्सट्रीमली नेगेटिव हो गए। जैसे कोई बिजनेसमैन है बोलेगा कि मेरा बिजनेस ठप हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सो उसको सीजनल अफेक्टिव डिप्रेशन हो गया, लेकिन उस फेज में वो डिसीजन लेगा चलो मैं अभी छोड़ ही देता हूँ। फिर जब समर्स आएंगे उसका डिप्रेशन कम हो जाएगा, देन ही विल रिग्रेट। सो दैट मीन्स पहले ये सोचिए, अगर आप में कोई इमोशनल बिहेवियर चेंजेस आ रही हैं तो लाइफ की मेजर डिसीजंस इस वजह से ना ले, आपको पता भी नहीं होगी, इट विल बी द डिप्रेशन जो आपको डिसीजंस कॉज करवा रहा होगा। देन आई ऑलवेज सजेस्ट कि जितना हो सके टॉक इट आउट टू समवन। अगर आपको कुछ महसूस हो रहा है, डोंट बी दैट कि ओ मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ या मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं क्यों किसी से बात करूँ। जितना आप किससे बात करेंगे, अपने लव्ड वन से बात करेंगे, अपने थेरेपिस्ट से या साइकाइट्रिस्ट को विजिट करेंगे, उतना ही आपकी बीमारी या आपके सिम्टम्स को एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। वो एक चीज कि हाँ जी ये कोई कंडीशन है, ये मैं नहीं हूँ बट मैं किसी कंडीशन से जूझ रही हूँ। सो जब वो एक्नॉलेजमेंट मिलती है तो आपको खुद लगता है कि हाँ मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं सजेस्ट करती हूँ, एंड देन आई ऑलवेज सजेस्ट कि थेरेपी लीजिए या मेडिसिन लीजिए। अच्छा ज़ोया मीर साहिबा, ये बताइए कि अगर खुदा न खास्ता किसी को बीमारी होती है तो क्या उसको पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ही रिव्यू करना चाहिए? मैं कहूँगी उनकी मर्जी जहाँ जाए, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि दोनों से मिले। अगर आप साइकाइट्रिस्ट से मिलते हैं, वो भी हमारी सोसाइटी में आई वुड से कि वी हैव अ वेरी गुड साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हु वर्क टुगेदर, ठीक है। तो आपका साइकाइट्रिस्ट भी आपको रेफर करेगा। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो भी आपको रेफर करेगा। सपोज कोई पेशेंट होगा जिसको बहुत कम सिम्टम्स होंगे तो इनफैक्ट साइकाइट्रिस्ट रेफर करते हैं, नहीं जी आप थेरेपी के लिए जाइए, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है खाली थेरेपी काम नहीं होगी, हमें दवाई भी लेनी है। So we have to see पेशेंट का नीड क्या है, इंटेंसिटी कितनी है, उसी के हिसाब से चाहे आपको साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, वो डिसाइड। अच्छा, एहतियात की अगर बात की जाए, मौसमी सरमा के दौरान किस तरह के एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत है ताकि इस जो हम सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर की बात करते हैं इससे बचा जा सके? स्टे कनेक्टेड। विंटर्स को एक रीजन ना बनने दे कि आप आइसोलेशन में चले जाए। अगर आप जैसे कोविड की बात करें, सबसे ज्यादा ट्रीटिंग पर्सपेक्टिव क्या था? आइसोलेशन, क्या हम अकेले हो गए। वो अकेलापन जो है वो इलनेस को कॉज करता है। इन द सेम वे विंटर्स में अकेले ना रहे, कनेक्टेड रहे, फिजिकल एक्सरसाइज रखिए, एक रूटीन रखिए, चाहे वो अपने आप फिजिकल एक्टिविटी रखिए, अपने काम को लेकर रखें या अपनी फैमिली इंटरेक्शन के साथ रखिए, एक प्रॉपर रूटीन रखिए। जितना आप इंडोर्स रहेंगे, जितना आप सोचिए विंटर की वजह से कौन बाहर जाएगा, दैट कैन लीड टू इट। या अगर आपको लग रहा है कि आप ओवर स्लीप करें, मेक श्योर कि आप साइकिल बराबर रखें, कि बोलेंगे चलो ठंड है तो मैं आप 2 बजे तक सो जाऊं, 12 बजे तक, वो ना करें, बिकॉज वो इसका मतलब साइकिल इंड्यूस कर देता है। और जैसे ओवर ईटिंग, विंटर्स में कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादा क्रेविंग होती है, तो वो भी एक फैक्टर हो जाता है कि जब आप बहुत एतदाल में खाना भी जरूरी है। एतदाल में खाना भी बहुत जरूरी है कि आप एक लिमिट में खाएं। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर आपको मूड सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, उसे दबाया ना, ये मत सोचिए चलो हो रहा है तो रहने दो। अगर आपको सिम्टम महसूस हो रहा है, रादर उसका उल्टा करें। अगर आपको लग रहा है मेरा दिल तंग है, इससे बात करें। अगर आपको लग रहा है मेरे में एनर्जी कम है, तो जाके कोई एक्टिविटी करें। वो आप एज अ पर्सन खुद स्टेप्स ले सकते हैं टुवर्ड्स दिस। तो इसका मतलब है कि वक्त पे काबू पाया जा सकता है। वक्त पे काबू पाया जा सकता है, बट देन अगर आपको लग रहा है कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं जैसे कहती हूँ प्लीज सीक हेल्प। चाहे आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, बट प्लीज पहले वेरीफाई करिए कि आप प्रॉपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं कि सम रैंडम पर्सन, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेथ हीलर्स के पास जाते हैं या कुछ जनरल यहाँ चले जाते हैं, वो ना करें। जो जिस चीज का डॉक्टर है उसी के पास हेल्प लीजिए। बहरहाल आपने सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, वजूहात, एहतियात और इलाज से मुताल्लिक हमसे बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू। ये थी ज़ोया मीर साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिनका साफ कहना है कि इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, ताहम अलामत जाहिर होते ही माहिर से बात करने और इलाज लेने की जरूरत है। परवीज़ उद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।